गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसमें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलमोस्ट लगभग अभी एडमिशन की प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है, यानी कि एडमिशन चल रहे हैं उसके। तो कैसे क्या है तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर जो फर्स्ट राउंड में जिस कोई भी कोर्स या कॉलेज जिसको अलॉट नहीं हुआ तो वह बच्चे क्या करेंगे, तो उन सभी बच्चों का पहला टॉपिक रहेगा। और उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा ये रहेगा कि कोर्स चेंज कैसे करें, यानी कि फर्स्ट राउंड में जिसको भी कोर्स अलॉट हो गया है और वो कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। और थर्ड रहेगा हमारा टॉपिक कि सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है। तो सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होने का लगभग डेट आपको बता देंगे कि इस राउंड तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पहले जिसको कोई कोर्स अलॉट नहीं हुआ तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 12 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से हम एक एक प्रक्रिया समझाएंगे सभी को, कैसे जो भी प्रोसेस है। सबसे पहले आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने। ठीक है, आपने काउंसलिंग की प्रक्रिया जो भी है 3 चरण में होगी, जैसा कि सबको पता ही था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये होगा। और बाकी मैं अपग्रेडेशन हेतु जो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए भी होता है। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जिसने पार्टिसिपेट किया जो भी बच्चे हैं तो उनको सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन किया आपने, रजिस्ट्रेशन 500 रुपये फीस पे फर्स्ट राउंड में फीस के साथ भी जो एप्लीकेशन फ़ीस लगी थी उसी के साथ हो गई थी। अब जो सिक्योरिटी फ़ीस आपने पे करी 5,000 रुपये, फिर सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के बाद आपको जो भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन हुआ। आपने जो भी कॉलेज जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कोर्स लेना चाहते हो, उसमें आपने सेलेक्ट कर दिए सारे कोर्स और कॉलेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हुआ था कि अब सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आया। तो सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ गया, आपने देख लिया जो जिन बच्चों को सीट नहीं मिली, कोई भी ना कॉलेज मिला, कोई सी भी सीट नहीं, ना ही कॉलेज अलॉट हुआ, कोई सीट नहीं अलॉट हुई, तो फिर वो बच्चे क्या कर सकते हैं। और जिसको हो गई है तो वो अपना आगे की 19,000 रुपये पे करके अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके कॉलेज में टीटी वगैरह बनवा के एडमिशन ले सकता है। और बाकी जिनको नहीं हुआ वो लोग कर सकते हैं कि काउंसलिंग में रिपोर्टिंग करने के लिए ये जिनको मिल गई है सीट उनको हो गया। अपग्रेडेशन के लिए ये बाद में हम बताएंगे, पहले हम बताएंगे जिसको सीट नहीं मिली है। तो यहाँ पे आप देखें और समझें कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया, या आपने फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सेकेंड राउंड में जो भी चॉइस फिलिंग करनी है, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है वो सेम करनी होगी। फिर आपको अगर कॉलेज मिलेगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, सेकेंड में सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं आसानी से। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया, यानी कि फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उनको कोई सीट आवंटित नहीं हुई, तो उनको कोई सी भी सीट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं करेंगे और आपको जो आपने फर्स्ट राउंड में सिक्योरिटी फीस जमा करी थी वही सिक्योरिटी फीस सेकेंड राउंड में भी आपकी मान्य होगी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड कहता है द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया। यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज भी मिल गया और आपने जो कोर्स मिला है वो कोर्स ना करके आप दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो
जो कोर्स मिला है उस कोर्स में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अपग्रेडेशन के लिए जाओगे। अपग्रेडेशन में जो कॉलेज अगर दूसरा जो अपग्रेडेशन के बाद जो भी सर्च करते हो अगर वो मिल जाता है तो उस स्थिति में ये वाला पहले वाला कॉलेज यानी कि कोर्स आपका निरस्त कर दिया जाएगा, उस पर कोई दावा नहीं कर सकते हो आप। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जाते हो तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 500 रुपये। जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेडेशन करते हो तो उस स्थिति में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन का चार्ज। फिर फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया नहीं की थी, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया और आपने वहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस ही नहीं की, तो उस स्थिति में फिर आपको रिपोर्टिंग नहीं की थी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। कैसे कि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज मिल गया। अब कॉलेज मिल गया और आप एडमिशन के जो रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ तक उस डेट तक आप नहीं पहुँच पाए, तो उस स्थिति में आपकी जो 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस है वो आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो फिर से आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो जो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए वो सभी। फिफ्थ पॉइंट कहता है द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में संबंधित प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई प्रपत्र निरस्त कर दिया था, परंतु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र की काउंसलिंग में पूर्व सही करा लिया। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनर्रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ होता है, तो इस स्थिति में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता तो फिर वो भी बच्चे आप सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड में जिसको कॉलेज नहीं मिला तो उन सभी बच्चों के लिए, और जिसको नहीं मिला वो मिल गया, वो मतलब सभी का अलग अलग पॉइंट के हिसाब से सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है वो हमने बताया इस वीडियो में। अब कोर्स चेंज करने के लिए आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, यानी कि अपग्रेड ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके और आप पहले तो आपको जो कॉलेज आवंटित हुआ है, सीट अलॉट हुई है, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे पेमेंट वगैरह करने के बाद आप अपग्रेड के लिए जाएंगे, अपग्रेड करते हैं, अगर कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, फिर जो भी अमाउंट वगैरह होगा वो इस वाली सीट पे आपको पहुँच जाएगा और आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी कॉलेज में खुद पे जाके, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं मिलता तो उस स्थिति में आपको जिसमें एडमिशन है वही रहेगा, फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है? सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होने का लगभग अभी 18 से 21 डेट और बढ़ा दिया गया है इसका एडमिशन का रिपोर्टिंग टाइम का, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक तक सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही ये सेकेंड राउंड स्टार्ट हो सकता है। बाकी और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें कैसे क्या, तो वो हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे और बता देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना।